तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने अपने मुंह से आज मेरा नाम लिया? दूर हो जा, दूर हो जा कलमुई, दूर हो जा मुझसे। ये देखो कृष्णा, ये देखो देखो अखबार में क्या आया है। तुम्हारी दीदी जमुना, वो तो अब फिल्म करेगी। हाँ, मतलब फिल्मों में काम करेगी। वो फिल्मों में गाना देगी। वो जो भोंपू वगैरह बजाते हैं ना कब बजाते हैं पता है ना? जब वो नायक नायिका प्यार वाले सीन करते हैं, उसी वक्त सब बजता है। और क्या संगीत परिचालक। अखबार में बहुत बड़ा छपा है और तो तस्वीर भी छपी है। सुनो ना, मैं भी इन फिल्मों में पैसा लगाऊंगा। मैं भी फिल्म बनाऊंगा और तुम होगी मेरी नायिका। ए बुढ़े, मेरा रास्ता छोड़ो, हटो। कहाँ हटो? ये बूढ़ा किसको कह रही है? बूढ़ा किसको कह रही है? अरे बाबा, सोने की अंगूठी क्या, टेढ़ी क्या, सीधी क्या? अरे क्या है? अरे समझा ना, समझा। ए सुनो, तुम तो अभी गांव में ही हो, तुम्हारा पति भी तो नहीं है यहाँ। और वो तो इसे छोड़कर चला गया है, पर इसके लिए मैं हूँ ना। और मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा और फिल्मों की हीरोइन बना दूंगा। फिल्म बनाऊंगा, फिल्म। और तुम्हारी दीदी उसमें बाजे बजाएगी और तुम जब पेड़ के नीचे गाने गाओगी ना, हाँ, तुम ही हो मेरे, हाँ, तुम ही हो मेरे। ए बुढ़े, मैं कहती हूँ मेरा रास्ता छोड़ो। मैं तुमसे प्यार से कह रहा हूँ, मैं जो फिल्म बनाऊंगा ना, उस फिल्म में मैं तुम्हें हीरोइन बना दूंगा और तुम मेरे साथ, तुम हीरोइन बनोगी, मतलब मैं हीरो। नहीं, ये कैसे होगा? तुमने तो मुझे खलनायक बनाकर रख दिया है ना। लेकिन हाँ, खलनायक होना भी एक तरह से अच्छा ही है। जब भी उसे मौका मिलता है, नायिका को यूं पकड़ कर उठा लेता है ना। तो और कौन है? लगता है दुनिया में कचरा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इतना ज्यादा हो गया है कि जमीन पर कीड़े रेंगने लगे हैं और हवा में हैवानियत बह रही है ना? अरे तुम हो जमुना? लगता है तू बोरिया बिस्तर बांधकर गांव वापस आ गई है। हाँ? अच्छा है कि मैं आ गई, तभी तो पता चला। अभी भी जंगली कुत्ते की तरह इसके पीछे पड़े हुए हो भूषण काका। ए काली, अपने इस भूषण भैया को समझा दो
कि गांव की लड़कियों पर ये गंदी नजर हटा ले, और अगर नहीं हटाई तो वापस वही तमाशा होगा। बहुत धुलाई होगी इसकी। इसके टुकड़े करके गंगा में बहा दूंगी, और आखिरी वक्त पर ना कोई चिता को आग देने वाला भी नहीं होगा। मेरी बात याद रखना। कृष्णा, चल मेरे साथ। अरे सुनो सुनो, तू तो शहर जाकर फिल्में करने लगी है ना। अगर ये बात गांव वालों को पता चल गई ना तो तेरे नाम का तो हल्ला मच जाएगा गांव में। फिल्मों वाली। अब तो तमाशा देखेंगे इसका। ए! चुप, बिल्कुल चुप। वो फिल्मों की लड़कियां ना तू जैसी नहीं होती है, पता है? तेरी तरह गंदे चरित्र की नहीं होती है वो फिल्मों की लड़कियां। जीने तो नहीं दूंगा। कृष्णा के पति ने उसको छोड़ दिया है। उसको हाथ से कैसे जाने दूं, बता, तू ही बता। छू कर दिखा भूषण, एक बार मेरी बहन को छू कर दिखा। उसके बाद जो हाल करूंगी तू खुद भी नहीं जानता। कृष्णा, चल। काली, ये जमुना अचानक गांव क्यों चली आई? क्या बात हो गई होगी? यही तो सोच रहा हूँ। रुक, मैं पता लगाता हूँ, फोन करता हूँ। हेलो। वो मैं भूषण बोल रहा हूँ। नमस्कार मालकिन, नमस्कार। क्या बात है? नहीं, मैं कह रहा था जमुना यहाँ गांव में है। हाँ, जानती हूँ। इस घर में जमुना के नसीब का जितना दाना पानी लिखा था वो उसने हजम कर लिया है। इस घर में जमुना का नाम अब हमेशा के लिए मिट गया है। अब नहीं लौटेगी ना? नहीं लौटेगी। चोरी का इल्जाम लगा है। कितने की चोरी? गिन पाएंगे? हाँ, बताइए ना। 1 के बाद 7 0। 7, हाँ। 1 के बाद 7 शून्य, मतलब एक के बाद शून्य का मतलब हुआ 10। 10 के बाद 1 शून्य का मतलब हुआ 100। 100 के बाद 1 शून्य का मतलब हुआ 1000। 1000 के बाद शून्य का मतलब हुआ 10,000। अरे बाप रे! उसके बाद वो 1000 के बाद 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। काली, जमुना ने 1 करोड़ रुपए चुराए हैं। क्या बोल रहे हो? ठीक बोल रहा हूँ। चोरी तो बहुत बड़ी की है। जमुना, ए जमुना, ए रागिनी, जमुना को देखा है कहीं? जमुना कहाँ है? मुझे नहीं पता, नहीं पता। आप एक काम कीजिए ना, रसोई घर में जाकर देखिए। कमाल है। जमुना। अरे चाचा जी, जमुना कहाँ है? मैं भी ढूंढ रहा हूँ। वो कहाँ है? आप जानते हैं क्या? नहीं, पर रागिनी कह रही है कि रसोई में होगी। कहा तो रसोई में होगी, जाओ जाकर देखो। हाँ, तो मैंने देखा किचन में, वो वहाँ पर भी नहीं है। कमाल है, फिर कहाँ गई? देखो तुम जमुना को बुलाओ। अरे हमारी श्री की शादी है, लड़के के घर वालों से भी तो बात करनी है। सोच रहा हूँ उनको विश्वकर्मा पूजा वाले दिन बुला लूं घर पर। माँ, क्या हुआ? क्या बात है? ये रही माँ, सुनिए। वो श्री की जिस लड़के के साथ शादी तय की है ना, उसको सोच रहा हूँ विश्वकर्मा पूजा वाले दिन घर पर बुला लूं। विश्वकर्मा पूजा? हाँ, मतलब दावत भी होगी और हम सगाई भी कर देंगे। हाँ,
विश्वकर्मा पूजा, अरे अच्छा दिन है ना माँ। संगीत, तुम जमुना से कहो कि वो सारी तैयारियां कर लें, समझे? क्या बात है? भैया, विश्वकर्मा पूजा वाले दिन मैं उस लड़के को इनवाइट कर रहा हूँ, मतलब जिससे श्री की शादी हाँ, तय की है ना हमने। विश्वकर्मा पूजा वाले दिन बुलाया है, उसका एक कारण है। क्या कारण? कारण कि उस दिन केदार राय और जमुना के बीच जो पतंगबाजी होगी, उसमें जो भी जीतेगा वही उस दिन पार्टी देगा। हाँ? तुम भी ना बस पार्टी पार्टी करो। अच्छा रुको जरा, ये तो बता जमुना कहाँ है? हाँ वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। पापा, आपने जमुना को देखा है क्या? कमाल है, कहाँ चली गई है जमुना? जमुना! एक बार छत पर देखो तो, कपड़े सुखाने ना गई हो। नहीं नहीं दादी, मैंने छत पर भी देखा, मैंने पूरे घर में देख लिया, वो कहीं नहीं है। कहीं वो नहाने तो नहीं गई? नहीं नहीं चाचा जी, मैंने वॉशरूम में भी देखा है। तो फिर ऐसे अचानक कहाँ चली गई? रुकिए, मैं एक बार फिर से देखता हूँ। जमुना! जमुना! माँ, जमुना? जमुना, लेकिन तो इन कपड़ों में ऐसे कैसे? क्या हुआ है? कुछ नहीं माँ। कुछ बात तो जरूर है। क्या हुआ है बता। हाँ दीदी, दीदी बताओ ना क्या हुआ है? आप इस तरह यहाँ इन कपड़ों में क्यों हैं? मैं ये सब बाद में बताऊंगी। ये बातें छोड़ो ना, बताऊंगी सब बाद में। अच्छा माँ, वो भूषण काका अभी भी इसे परेशान करता है? इस गांव की बहू बेटियां क्या कभी इज्जत से नहीं जी पाएंगी? औरतों का तो पूरी दुनिया में यही हाल है, कहीं चैन नहीं। वो ठरकी बूढ़ा क्या क्या करता रहता है तू सोच भी नहीं सकती। तेरे बाबा तो काम के लिए यहाँ वहाँ जाते रहते हैं, हम दोनों घर पर अकेली रहती हैं। बहुत डर लगता है। माँ, आप चिंता मत कीजिए माँ। अब से मैं यहीं रहूंगी। तू यहाँ रहेगी मतलब? तो ससुराल रहेगी ना? छोड़ दिया है माँ। सुनो ना, तुम उसे जरा कॉल करो। कॉल करने की क्या बात है, वो तो घर में ही होगी ना। समझ में नहीं आ रहा है बाबा, कि वो... एक बार फोन तो करो ना। ठीक है, मैं फोन करके देखता हूँ। हेलो जमुना, तुम कहाँ हो? अरे तुम्हें हम सुबह से ढूंढ रहे हैं। छत पर देखा, वॉशरूम में देखा, किचन में देखा, तुम तो कहीं नहीं हो। कहाँ गई हो तुम? छोटे मालिक, मैं... अरे क्या मैं कर रही हो कहाँ तुम? गांव में। गांव में? क्या कह रहे हो? वो गांव में है? गांव चली गई? तुम गांव गई हो? मैं गांव में हूँ। पर तुम मुझे बताकर क्यों नहीं गई? नहीं, मतलब छोटे मालिक, मुझे एक जरूरी काम था छोटे मालिक। जमुना, क्या जरूरी काम था? जमुना, तुम मुझे बिना बताए ऐसे अचानक नहीं जा सकती। भैया, भैया, जमुना भाभी का ये सारा सामान ड्रेसिंग टेबल पर रखा था।
इस पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। जमुना भाभी जो गहने पहनती थी वो सब यहीं रख कर गई हैं। ये क्या, सारे गहने निकाल दिए? जमुना तुम सारे गहने यहाँ रख कर गई हो। हाँ। क्यों? जानते हैं भैया, कमरे में ढोल भी नहीं है। ढोल नहीं है? जमुना तुम गांव क्यों गई हो? जमुना गांव क्यों गई हो? जवाब दो मुझे। चुप क्यों हो? जवाब दो मुझे। गांव क्यों गई हो तुम? कहा ना कुछ नहीं। कुछ तो जरूर हुआ है। जमुना तुमने एक बार मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं समझी। हाँ, मैं तो जिंदा हूँ, पति हूँ तुम्हारा। तुमने एक बार मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। मुझे माफ कर दीजिए छोटे मालिक। मैं बाद में बात करती हूँ। जमुना मेरी बात सुनो। जमुना, हेलो। ए, क्या बोला? हाँ, क्या कहा, बताना। चाचा जी, उसने मुझे कुछ नहीं बताया कि वो क्यों चली गई अचानक ऐसे। कुछ भी नहीं बताया? ऐसा अजीब बात है, ऐसे अचानक किसी को बिना बताए वो घर छोड़कर चली गई। संगीत, इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? अरे बाबा, चोरी की है उसने। और तो देखो, उसने कोई छोटी मोटी रकम नहीं चुराई है, समझे? 1 करोड़ संगीत, 1 करोड़ रुपए चुराए हैं। छोटी सी बात नहीं है। ए रागिनी, तुम चुप रहो तो। मैं कभी मान नहीं सकता कि जमुना पैसे चोरी कर सकती है। छोटे भाई, पैसे तो देखिए उसने ही निकाले हैं। हाँ बड़ी बुआ, अभी के लिए प्लीज ये सब बातें बंद कीजिए। पहले मुझे पता तो चले कि जमुना आखिर गांव क्यों चली गई। एक बात तुम समझना क्यों नहीं चाहते संगीत? वो किसी से नजरें नहीं मिला पा रही थी, वो किसी को मुंह नहीं दिखा पा रही थी संगीत। ठीक है, मैं भी जाऊंगा। अरे मैं जाऊंगा उसके पास। अरे क्या जरूरत है इसकी? बिना वजह अपना घर परिवार छोड़कर जाने वाली लड़की जमुना नहीं है। मैं अभी जा रहा हूँ। संगीत भैया, संगीत सुनो, अब मेरी बात सुनो संगीत। ये सब क्या हो रहा है? बड़ी बहू, कि जब तक मैं वो पैसे आप लोगों को लौटा नहीं देती हूँ, तब तक मैं इस घर का एक अनाज अपने मुंह में नहीं डालूंगी पापा। तो फिर तुम भी सुन लो जमुना, क्या? अगर तुम अपने बाप की बेटी हो तो चली जाओ इस घर से। भैया मैं सब जानती हूँ। हाँ भैया, मैं जानती हूँ कि आपने जमुना को निकाला है। आपने बिल्कुल सही किया है भैया, एकदम सही किया है आपने। हिम्मत तो देखिए उस गवार लड़की की। हाँ, जमुना ढोली, हाँ, आपके पैर छूते छूते आपकी गर्दन पर हाथ डालने चली थी। गर्दन आपकी। आप कौन है? आप जमींदार केदार राय हैं भैया। मेरे भैया जमींदार केदार राय। उसकी इतनी हिम्मत यहाँ से जाओगी तुम? जाओ यहाँ से, जाके अपना काम करो। हाँ, जाती हूँ। कह रही थी भैया, आपकी छोटी बहन आपसे एक विनती करती है। जमुना के साथ जो भी हुआ, उसका जितना भी गुस्सा है ना, मुझ पर मत निकालिए प्लीज। आखिर ये समझती क्या है खुद को? क्या लगता है इस लड़की को?
जमुना, तुम आखिर समझती क्या हो खुद को? क्या समझती हो तुम अपने आप को? तुमने संगीत को बताया क्यों नहीं कि मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया है? क्यों नहीं बताया तुमने कि मैंने तुम्हें धक्के मार के इस घर से निकाल दिया है? पापा कहा है ना आपको? जमुना, जमुना, मेरे साथ ये इमोशनल ड्रामा बिल्कुल मत करना। कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि ऐसी इमोशनल बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। प्लीज एक बार मुझे बता दो कि वो 1 करोड़ रुपए तुमने किसे दिए हैं। मैं तुम्हें वापस इस घर में ले आऊंगा। मैं उस घर में उसी दिन लौटूंगी जिस दिन सर उठाकर इतने सारे पैसे मैं कमाकर ला सकूंगी। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा जमुना? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता कि तुम्हारी वजह से हमारा परिवार टूट सकता है? संगीत और मेरे बीच गलतफहमी हो सकती है। नहीं पापा, नहीं, मैं उस तरह की बहू नहीं हूँ पापा कि आपके खिलाफ आपके बेटे के कान भरने लगूं। मैं चाहती हूँ आप लोग खुश रहे पापा, आप लोग सुखी रहे। लेकिन जमुना लौटेगी पापा, जमुना जरूर लौटेगी और जमुना सिर उठाकर शहर लौटेगी। सारे शहर में उस दिन सिर्फ और सिर्फ जमुना का ढोल बजेगा। हाँ पापा, जमुना का नाम गूंजेगा। पापा, नवरात्रि आ गई है पापा, देवी माँ आ रही है। माँ आएंगी ना तो सब कुछ मंगल ही होगा। फिर जमुना भी आएगी, जमुना लौटेगी पापा। सारे शहर में ढोल बजेंगे, ढोल की आवाज गूंजेगी। ढेक तागुड़ ताग दिमादिम, ढेक तागुड़ तागुड़ तागुड़, ढेक तागुड़ ताग दिमादिम, ढेक तागुड़ तागुड़ तागुड़, ढेक तागुड़ ताग दिमादिम, ढेक तागुड़ तागुड़ तागुड़, दिदिम धिम ताग दिदिम धिम धिम तागुड़ तागुड़। ढोल बजेंगे पापा, ढोल के बोल बजेंगे पापा। और तब जमुना लौटेगी, जमुना को लौटना ही होगा, लौटना ही होगा, जमुना को लौटना ही होगा। अच्छा भैया, मुझे एक बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। आपने जिसके हाथों में पूरे कारोबार की बागडोर सौंप दी, जिससे कहा कि आपने उस जैसी समझदार लड़की नहीं देखी, बिजनेस के लॉकर तक की चाबी आपने उसे दे दी और संगीत से कहा कि सारा मैनेजमेंट वो संभाल लेगी, उसने अगर बैंक से पैसे निकाले भी तो इसमें परेशानी क्या है? छोटे भैया प्लीज, आप प्लीज यहाँ खड़े खड़े उसकी तरफदारी मत कीजिए। अच्छा, जानना चाहते हैं प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उसने बैंक से पैसे निकाले, पर इतने सारे पैसे क्यों निकाले उसका कोई जवाब नहीं दिया। किसे दिए हैं ये भी नहीं बता रही। हाँ, वो तो उसने कहा ही कि तुम्हें दिए हैं। माँ वो झूठ बोल रही है, वो झूठी कहानियां बना रही है माँ। अरे कमाल है, हम पर इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है? मेरे ससुर जी जो सालों पहले गुजर गए, उन्हें भला मैं क्यों हॉस्पिटल में भर्ती करवाने लगी, ऊपर से वेंटिलेटर पर भी रखूंगी? मतलब क्यों, किस लिए? दरअसल उसके पास अब कोई जवाब तो नहीं है ना, इसीलिए चली गई है, भगौड़ी कहेंगी। रागिनी वो कोई भागी नहीं है, वो बड़ी तकलीफ और आंसुओं के साथ दिल पर पत्थर रख के घर से गई। ठीक है, प्लीज। और तुमसे एक बात कहूँ रागिनी, इस मसले को इस तरह उलझाने की कोशिश मत करो प्लीज। मैं उलझा रही हूँ? हाँ। अरे कमाल है, मैं उलझा रही हूँ? हाँ भैया, यही सच है। हाँ, यही सच है। सच क्या है पता है? जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, कि बैंक से पैसे निकाले गए हैं। यस, इतने सारे पैसे बैंक से निकाले गए हैं और कैश में निकाले गए हैं। बड़े भैया बार बार पूछ रहे हैं, लेकिन कोई जवाब देने को तैयार ही नहीं है। और जमुना तो बिल्कुल चुप ही है। भैया, आपकी चाय। थैंक यू। भैया, रागिनी जो कह रही है क्या वो सच है? आप जवाब क्यों नहीं देते इसे? कुछ कहिए तो। जवाब देने जैसा बचा क्या है?
सारे जवाब ही जमुना ने दे दिए हैं इस घर से जाकर। पापा, पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ, ठीक ही कह रहा हूं, क्योंकि यहां से जाकर उसने स्वीकार कर लिया है कि उसने गलती की है, पाप किया है। जो खुद ही सब कुछ संभाल रही हो, जिसके पास इतना सब कुछ हो, वो समंदर में से एक लोटा पानी क्यों चुराएगी भला? हाँ? माँ, माँ आपको ये एक लोटा पानी लगता है? वो एक लोटा पानी नहीं है माँ, एक लोटा पानी नहीं। एक के बाद 7 शून्य है, 7 शून्य, समझ रही हैं? ये कोई चाय है? इसे चाय कहते हैं? चाय ऐसी ही होती है? चाय तो अच्छी बनी है भैया, आप जरा पीकर देखिए तो। अच्छी तो है, अच्छी तो बनी है। दरअसल आपको जमुना के हाथ की चाय, जमुना के हाथ के खाने के अलावा कुछ भाता नहीं भैया। किसने कहा नहीं भाता? किसने कहा नहीं भाता? अरे अब भैया, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? इतनी गरम गरम चाय पियोगे तो मुंह जल जाएगा ना। भैया ये क्यों ऐसा? जलने दीजिए, जलने दीजिए, जल जाने दीजिए। क्यों नहीं भाएगी? हाँ, ऐसी कौन सी चाय बनाती है वो? क्या खास है उसमें? अच्छी ही तो बनाती है। आप उनके हाथ की चाय कॉफी के अलावा कुछ पीते भी नहीं। नहीं नहीं, सिर्फ चाय कॉफी क्यों, जमुना तो सारे काम करती थी। अब देखो ना, भैया को लौकी के कोफ्ते का मन होता, जमुना बना देती। उसके बाद गाजर का हलवा जमुना बना देती। उसके बाद वो लौकी का हलवा जमुना बना देती थी। बैगन का भरता बना देती थी। जब जो मांगा है, मछली की डिश कहते वो बना देती थी। फिर भैया की दवाइयों का ध्यान रखती थी, कमरा साफ करती थी। मतलब कितना कुछ जमुना इस घर में एक साथ लेकर चलती थी, सोच सकती हो तुम? मैं अब जमुना की कोई बात नहीं सुनना चाहता। Enough is enough। भैया, ताऊ जी, मेरी शादी तय हो रही है। तो मैं कह रही थी कि विश्वकर्मा पूजा वाले दिन बात पक्की होगी और जमुना भाभी नहीं होंगी। हाँ भैया, सोचिए ना, उसे वापस लेकर आइए, बाद में हम सब बैठकर सच पता कर लेंगे। इसमें सच पता करने जैसा कुछ भी नहीं है। सच ये है कि जमुना ये घर छोड़कर जा चुकी है। सच यही है कि जमुना ने बैंक से 1 करोड़ रुपए निकाले हैं। सच ये है कि 1000 बार पूछने के बावजूद जमुना ने नहीं बताया कि उसने पैसे किसे दिए। और ऊपर से उसने मुझे चैलेंज किया है कि वो सिर उठाकर शहर वापस लौटेगी। आने को तो बस उसे ढोल बजाना ही आता है। पता नहीं इतना घमंड किस बात का है उसे। संगीत, अपनी पत्नी से बात करो, मामले को जल्द सुलझाने की कोशिश करो। पानी सिर से ऊपर गया तो जमुना दोबारा यहां कभी नहीं लौटेगी। ये बात याद रखना तू। केदार, माँ, केदार, माँ, केदार, क्या कह रहे है तू? केदार, अरे तुम क्या पत्थर के बन गए हो? हाँ, तुम बात कहने से पहले एक बार भी नहीं सोचते क्या? बड़ी बहू, बड़ी बहू, बड़ी बहू, कहाँ हो तुम? माँ, माँ, आप क्या कर रही हैं? माँ, आप चिल्ला क्यों रही हैं? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। माँ, क्यों आहिस्ता, नहीं आहिस्ता। चिल्लाऊं? क्या कह कर गया है वो? हाँ, ये सब क्या कहा? जमुना, उसके लिए इस घर में जगह नहीं। संगीत, संगीत, तुम चुपचाप क्यों खड़े हो? अब मैं क्या कहूं दादी माँ, मैं तो खुद ही अंधेरे में हूं। सब धुंधला हो गया है। मुझे
मुझे बिना बताए वो चली गई? एक बार मुझे बताकर नहीं जा सकती थी क्या? इस परिवार का दिया हुआ सब कुछ छोड़कर चली गई वो। इसका मतलब सारे रिश्तों को भी तोड़कर चली गई वो। संगीत, अब तुम इस उम्र में मुझसे थप्पड़ खा जाओगे कह देता हूँ। वो रिश्तों को तोड़कर चली गई है। अपने पसंद के गहने, पसंद की साड़ियाँ सब कुछ छोड़कर क्यों गई है? अपने सम्मान के लिए उसने छोड़ा है सब। ये घर, गृहस्थी सब कुछ पीछे छोड़कर गई है वो। उसके बारे में जरा भी नहीं सोचा तुमने? आप कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे? मल्लिका, मल्लिका तुम ये सब क्या कह रही हो? हाँ? माँ, घर में शादी है और घर की बहू घर पर नहीं होगी, बहुत सवाल उठेंगे और बहुत परेशानी होगी। देखिए, अगर आप लोग सचमुच मेरी शादी करवाना चाहते हैं तो ऐसा कोई काम मत करिएगा जिससे ससुराल जाकर मुझे कुछ सुनना पड़े। श्री, अब सुन श्री, अरे मेरी बात सुनो श्री। अब श्री, संगीत बेटा, एक बार कोशिश करके देखो ना तुम, शायद उसे वापस ला सको। नहीं दादी माँ, वो मुझे छोड़कर चली गई है। आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, और वो भी अच्छी तरह से जानती है कि मैं उसके बिना अधूरा हूँ। उसने क्या सोचा? वो मुझे छोड़कर चली गई और मैं उसे लाने के लिए उसके पीछे पीछे चला जाऊंगा? ये कैसा प्यार है? कैसा प्यार है कि उसने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा? संगीत, तुम झूठे ईगो में आकर सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। झूठा ईगो नहीं है चाचा जी, मैं भी तो इंसान हूँ। उसने मुझे इग्नोर करके अच्छा नहीं किया चाचा जी, बहुत गलत किया। संगीत, संगीत सुनो। क्या हुआ? आज खाना वगैरह कुछ बनेगा भी कि नहीं? कुछ बताया नहीं। वहाँ बड़ी मालकिन दरवाजा बंद करके बैठी है। जमुना भाभी नहीं है इसलिए रसोई में ही नहीं आ रही। अब मैं अकेले कैसे इतना बड़ा घर संभालूं? कैसी लड़की है ये, चली गई। हद हो गई। नहीं मतलब एक तरह से जमुना चली गई, अच्छा ही हुआ। नहीं नहीं माँ, मेरा वो मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि जमुना चली गई तो एक तरह से अच्छा ही हुआ, क्योंकि हमारा कारोबार बच गया, ये सोचिए। हाँ, नहीं तो वो पूरी तरह से सब कुछ हथिया ही लेती। छोटी भाभी सबसे बड़ी कमाल की बात क्या है जानती हैं? इतने सारे पैसे जो उसने विड्रॉ किए बैंक से, उसे ना ये समझ नहीं आया कि बैंक वाले से क्रॉस चेक करेंगे, रिकन्फर्म करेंगे। अरे दरअसल ढोली की बेटी है ना, ज्यादा कुछ। और छोटे भैया, मैं जानती हूँ आपको बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन इतना ओवर रिएक्ट मत कीजिए प्लीज। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा हुआ वो चली गई, वरना उसका मकसद ही हमारी सारी दौलत हथियाना था। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है दीदी। इतने सारे पैसे और फिर उसके बाद आपके नाम का बिल फाड़ रही थी। प्रशांत जी के पापा कहती है कि बीमार है, जो कितने साल पहले गुजर गए। कौन जाने बाबा, चेहरे से तो अब किसी को पहचान नहीं सकते, भगवान जाने। हेलो हेलो हेलो, कैसी हो? ठीक नहीं हूँ, और ये आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं बड़ी बुआ। और मेरे घर वाले मेरे लिए शादी के रिश्ते देख रहे हैं। ये क्या? आर्या तुम ये गलती मत करना प्लीज, ये गलती मत करना तुम। क्यों?
क्योंकि जब रास्ता खाली है और तुम्हारे पास मौका है तो फिर तुम ये गलती क्यों कर रही हो आर्या? आप क्या कहना चाहती है बताइए बड़ी बुआ जी। आपकी ये गोल गोल बातें मुझे समझ नहीं आ रही। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है आर्या। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? जमुना ये घर और सारे रिश्ते छोड़कर यहाँ से चली गई है। क्या कहा आपने? हाँ। हो सकता है बड़ी बुआ जी, लेकिन मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ते देख रहे हैं। आर्या तुम मुझे एक बात बताओ, तुम संगीत से प्यार नहीं करती? तुम तो उससे प्यार करती हो। बहुत प्यार करती हूँ उससे, बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर क्यों रिश्ता देखने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें शादी ही करनी पड़ेगी। मुझे आपकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही बड़ी बुआ जी, बिल्कुल नहीं। और मैं भी एक लड़की हूँ, मेरी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है। और कितनी बार उस घर में जाकर भीख मांगू अपने प्यार के लिए, बताइए। आर्या मेरी पूरी बात सुनो, एक बार मेरी बात सुनो। तुम्हें अब की बार भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। क्यों? उसका कारण संगीत भी इस बार अकड़ कर बैठा है। ये क्या कह रही है? हाँ, यस। हाँ आर्या, संगीत भी अकड़ कर बैठा है और इस तरह से अकड़ कर बैठा है कि इस बार उसे समझाना नामुमकिन होगा। लगता है आर्या जमुना की बाकी की जिंदगी उसे गांव में ही काटनी होगी, ढोल बजाकर। बताओ तुमने पैसे किसे दिए? सच बता दो। अपने पापा को, अपने परिवार में किसी को, या इस परिवार में किसी को? पापा मैंने बताया ना पापा, मैंने पैसे नहीं लिए पापा। 1 करोड़ रुपए मैंने नहीं लिए, मैंने बड़ी बुआ जी को दिए थे पापा। यकीन कीजिए मुझ पर, मैंने पैसे नहीं लिए पापा। हाँ तुमने लिए हैं पैसे। अब मेरी समझ में आया कि तुम्हारी रगों में एक चोर का ही खून दौड़ता है। अगर तुम अपने बाप की बेटी हो तो चली जाओ इस घर से। नहीं चाहिए तुम जैसी बहू हमें। पापा? हाँ, चली जाओ इस घर से, अभी चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। एक बार मुझे बता दो कि वो 1 करोड़ रुपए तुमने किसे दिए, मैं तुम्हें वापस इस घर में ले आऊंगा। मैं उस घर में उसी दिन लौटूंगी जिस दिन सर उठाकर इतने सारे पैसे मैं कमाकर ला सकूं। जमुना जरूर लौटेगी और जमुना सर उठाकर शहर में लौटेगी। सारे शहर में उस दिन सिर्फ और सिर्फ जमुना का ढोल बजेगा। वाह, शानदार बजा लेती हो तुम जमुना। कौन? अरे मैं हूँ भूषण। अच्छा बजा लेती हो तुम, हाँ? मतलब क्या कहते हैं उससे, अद्भुत। बिल्कुल। अरे मैं तो शर्त लगाकर कह सकता हूँ, हमारे आसपास के 8-10 गांव में तुम्हारी जितना शानदार ढोल बजाने वाला खोजने पर भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने भैया। जमुना, बहुत मीठा बजाती हो तुम। तुम्हारा ढोल सुनकर लगता है जैसे जैसे देवी माँ स्वयं धरती पर उतर कर आ गई हो। हाँ?